कल बड़ा अच्छा एक मौका था, मेरा अपना एक स्टूडेंट था 2013-14 बैच का, सीडीएस नहीं पास कर पाया, उसने लॉ किया हुआ था, तो सिविल कोर्ट में वो जज बन गया इसमें, तो आया था इसमें, तो उसी से क्लास के बाद ही वो पहले बैठा हुआ था, तो उसी से चर्चा हो रही थी। तो चर्चा के दौरान एक दो हमने चर्चाएँ की इसमें जुडिशरी से रिलेटेड। यूनिलैटरल से रिलेटेड जो है एकात्मक प्रणाली क्या होती है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर और नीचे के जैसे लोअर कोर्ट्स, ये सब जो है एक ही कानून की परिभाषा को बताएंगे। यहाँ पर कानून की परिभाषा या एक्सप्लेनेशन डिफरेंट नहीं हो। ऐसा नहीं है कि चोरी की सज़ा यहाँ पर 1 महीने और वहाँ पर कुछ और महीने, यानी कि कानून का डेरिवेशन दोनों ही जितने भी देश में हमारे जुडिशरी हैं वो एक जैसे ही एक ही बेसिस पर करेंगे, तो इसको कहते हैं यूनिलैटरल। तो यूनिलैटरल में सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में जुडिशरी का एपेक्स कोर्ट कहा जाता है, एपेक्स कोर्ट। और एपेक्स कोर्ट के साथ एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जुड़ते हैं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से हम लोग थोड़े से पहले स्टार्ट करें और बीच में हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बीच में कल आए थे मेरे पास, उनको फिर यहाँ से मैं कवर अप करना स्टार्ट करूँ। तो मैं यहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ। हालांकि इतना प्रोसेस से हो जाता है, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। तो इसको हम इम्पीचमेंट के साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी कहते हैं, इम्पीचमेंट भी कहते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी कहते हैं, और इनके कुछ कंडीशन है जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम शेयर कर लें। इस चीज़ को आपको लिखना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले समझ लेना, ठीक है? यहाँ से आपको समझ। तो सबसे पहले अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना होगा तो ये एक प्रक्रिया होगी। इतना बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, इसमें ऐसा करके नहीं हटा सकते। और भारत में जब संविधान में इस प्रक्रिया को जोड़ा गया तो सबसे पहली बात है कि हमारे देश में न्यायपालिका को विधायिका से या कार्यपालिका से अलग करने के लिए आर्टिकल 50 बताता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ ये पॉलिटिशियन जो है अपने पावर का यूज़ करें और अपने केस को मनवा लें या अपने अनुसार भी कार्य करवा लें। इसलिए ऐसी प्रक्रिया अगर सिर्फ संसद में ही पास हो जाएगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के जजेस जो है शायद वो न्याय के साथ जस्टिस ना कर पाएँ, और इसलिए यहाँ पर इनके प्रोसेस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया। तो सबसे पहले अगर इम्पीचमेंट की प्रोसेस आती है तो इसको कैसे होना होगा इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, आइदर एलएस मतलब आरएस मतलब किसी में भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर ये लोकसभा में जाएगा तो उसको 100 मेंबर्स और राज्यसभा में जाएगा तो 50 मेंबर्स का रिटन अपील लेना होगा। प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है ना? और ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत सावधानी सुनना। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अलग है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जजेस को हटाने की प्रक्रिया, और भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जजेस के हटाने के, यानी कि उच्च न्यायालय में भी यही प्रोसेस होगा इम्पीचमेंट का, ठीक है? तो इनको और इम्पीचमेंट क्या कह सकते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी कह सकते हैं या एक्शन भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी अपील कर सकता है, लेकिन उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100 लोकसभा में और राज्यसभा में। जब ये अपील इतने नंबर पर आ गई तो इसका नेक्स्ट स्टेज जो होगा 3 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी बनाई जाएगी, और 3 मेंबर बॉडी में से एक होंगे चीफ जस्टिस और 2 अन्य जजेस। अब यहाँ पर 2 अन्य जजेस में इसको अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो कहा जाता है 2 जजेस और एक जो लॉ का प्रैक्टिशनर हो, ऐसा करके भी वर्ड आता है इसमें, है ना? तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो कमेटी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी वाली ही बनती है। ऐसा क्यों बनता है इसमें? क्योंकि कोई नेता या कोई मंत्री कहीं इस बोर्ड को इन्फ्लुएंस ना करे और अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए कभी न्यायपालिका को प्रेशराइज ना कर पाए। इसलिए अगर किसी न्यायपालिका के विरुद्ध कोई अपील या मोशन लाई जाती है इसमें, तो इस मोशन में उनकी जो कमेटी होगी उसमें 3 सदस्य होंगे, और 3 सदस्य सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होंगे? जुडिशरी से ही होंगे, ये बाहर के फील्ड के नहीं होंगे। तो जुडिशरी में एक सीजीआई का मतलब क्या होता है? तो एक ही होता है, इसमें तो बोलने का ज़रूरत नहीं है ना। और दूसरा जज, और तीसरा लॉ प्रैक्टिशनर भी हो सकता है रजिस्ट्रार भी हो, या लॉ से संबंधित कार्य करने वाला भी व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर 3 लोगों की बॉडी बनेगी, इसमें इतना करके ले लें। अब हमें देखना होगा इसमें 3 मेंबर की बॉडी जो है जब इसको इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, तो इन्वेस्टिगेट का आरोप जो है वो
अपने लॉ के पैरामीटर पर ही डिसाइड करेगा। यानी कि रूल में जो कहा गया है, या तो वो इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट का मतलब कार्य करने में असक्षम है, कार्य करने में असक्षम है, या संवैधानिक दृष्टिकोण से वो अपने व्यावहारिक कार्य को डिलीवर नहीं कर पा रहा, संविधान। और यहाँ पर ये वर्ड जो दिया गया है, इसका क्लैरिफिकेशन भी, ये संवैधानिक दायरा क्या होगा, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज ही डिसाइड कर सकता है। यानी कि संसद डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा काम इसने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट का जज डिसाइड करेगा कि संवैधानिक पैरामीटर में बात नहीं हो रही, क्यों संविधान की व्याख्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहाँ पर 3 मेंबर की बॉडी ने किया इसमें, और 3 मेंबर की बॉडी जो है अपना जो भी प्रस्ताव जो होगा वो जब देगा इसको, रिपोर्ट देगा इसको, तो सदन में जाएगा। सदन में कौन कौन से सदन होते हैं, लोकसभा और ये दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2/3 बहुमत से जब पारित होता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए होता है, महाभियोग राष्ट्रपति में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पारित होने के बाद भी जज को नहीं हटाया जाएगा, और ये बिल बनकर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उसको साइन करेगा, जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तब उस जज को हटाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दोनों संसद के सदन अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर जजेस के हटाने की बारी है, तो जजेस को संसद में लोकसभा राज्यसभा अकेले नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक नहीं हटाएंगे। हालांकि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो संसद में राष्ट्रपति भी तो आता है मोटे तौर पर, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जब लिखा जाता है क्वेश्चन ना, तो इस शब्द में हम फंस जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि साइन बाय द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। और क्योंकि जजेस अपने आप को कार्यपालिका से, विधायिका से अलग मानते हैं, और उनको लगता होगा, ये प्रोसेस को लगता होगा कि भाई ऐसा है कि हम अगर संसद से हट जाएं तो फिर तो हमारी जुडिशरी उनके ऊपर डिपेंड हो जाए, इसलिए हम संसद से नहीं हटाए जा सकते, हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या एक्शन से हटाया जा सकता है जजेस को। और इसलिए यहाँ पर इम्पीचमेंट के साथ साथ जो दूसरा वर्ड है, क्या नाम है उसका, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या एग्जीक्यूटिव एक्शन करके भी लिखा जाता है। तो जजेस को हटाने की प्रक्रिया समझ में आ गई अभी। तो इस तरह से जजेस के हटाने की प्रक्रिया है।